स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। लयाना ने जोड़ा, हालांकि इस जादुई कलश के बिना सहस्त्रतारा वंश के विजय सिंह परिवार का शाही सौभाग्य इंपीरियल लक आधे से अधिक कम हो जाएगा और हो सकता है भविष्य में किसी अन्य परिवार द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। और उस व्यक्ति के लिए जो चतुर्दिशा मूल कलश को छीन लेगा, क्या होगा? उन्हें उन आस्था शक्तियों का संरक्षण प्राप्त होगा। आरव अभी भी बाकी कहानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन लयाना का जवाब वहीं अचानक रुक गया। कोई आगे की बात नहीं थी, बस यही। कौन सी आस्था शक्ति? न तो ये सीधे साधना बढ़ा सकती है, न ही दिव्य आत्मा को बढ़ा सकती है। कलश अपने आप में बस एक निम्न श्रेणी का जादुई उपकरण है। वह विजय सिंह वंश का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे शाही सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और युद्ध में इसकी अधिक शक्ति नहीं होगी। रही बात उस आस्था शक्ति के संरक्षण की, तो उसके जैसे व्यक्ति के लिए यह पूरी तरह से बेकार है, जो हर थोड़ी देर में कई बार मर जाता है। क्या ये प्रयास के लायक है? तुम नियति के पास छिपी थी ताकि उसका उपयोग करके वह कलश प्राप्त कर सको। ये सही है, वह विजय सिंह शाही परिवार की सदस्य है, वह तुम्हारी मदद क्यों करेगी? इसका एक कारण है। लयाना ने आह भरी। ये दुख की बात है कि उसके पास भी चतुर्दिशा मूल कलश के पास जाने का कोई मौका नहीं है। मेरी योजना 3 साल से चल रही है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। तो इस बार तुम्हें मेरा विचार आया। मुझे तुम्हारे पीछे ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र का विचार आया। अगर वह कार्रवाई करने को तैयार हो जाए तो यह आसान होगा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उन दोनों में कोई दोस्ती नहीं है, वह बिना किसी कारण के दूसरों की मदद क्यों करे? भले ही लयाना सुंदर हो, ये काम नहीं करेगा। भाई आरव कोई प्रेमी दीवाना नहीं है। लयाना स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझती थी। जब तक तुम इसे प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हो, तुम अपनी शर्तें बता सकते हो। सच में? भाई आरव की भौहें उठी और उसकी मुस्कान थोड़ी बेशर्म हो गई। मैं कोई भी शर्त बता सकता हूँ। लयाना की साफ आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। ये चतुर्दिशा मूल कलश उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लग रहा था। जब तक मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी स्त्री बनने के लिए सहमत हो जाती हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। ये स्त्री बहुत बूढ़ी नहीं लगती है, लेकिन उसकी शक्ति राजभवन लोक डाओ पैलेस रेल्म के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी है। कहने की जरूरत नहीं है, उसकी साधना प्रतिभा स्वर्ग को धता बताने वाले स्तर की है। उसकी शक्ति और प्रतिभा के साथ प्रणाली सिस्टम की कीमत बहुत अधिक है। एक बार जब वह निया शर्मा और लिन निगम की तरह अपनी हो जाती है, तो इससे तुरंत कितने अंक मिलेंगे? 8 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। भाई आरव लगभग लार टपका रहा था। तुम? लयाना का दिल तेजी से धड़क उठा। जब कोई भी स्त्री किसी पुरुष को मेरी स्त्री बन जाओ कहते सुनती है, तो सबसे पहले वह मेरी पत्नी बन जाओ सोचती है, जिसका मतलब शादी करना है ना? सिर्फ एक बार मदद करने के लिए उसे खुद को शादी में देना होगा। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा है। तुम स्थिति का फायदा उठा रहे हो। सहमत नहीं? आरव ने कंधा उचकाते हुए कहा। तो फिर भूल जाओ, अलविदा। ये देखकर कि वह सच में जा रहा था, लयाना ने गहरी सांस ली। 1 मिनट रुको, उसने दांत पीसे। काश वह अपने सामने के घृणित आदमी को जमीन पर फेंक कर 10,000 बार रौंद सकती और उसके चेहरे को रौंद सकती। मैं तुमसे सहमत हूँ। चतुर्दिशा मूल कलश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था की शक्ति के संरक्षण के बिना उसकी आजीवन खोज पूरी नहीं हो सकती। भाई आरव आश्चर्यचकित होकर घूम गया। सच में, यह अंकों की एक बड़ी राशि है। ये सही है। लयाना ने जोर से सिर हिलाया, अपना मन बना लिया। दूसरे विचार पर, इस व्यक्ति का रूप और प्रतिभा उसके जीवन में देखी गई एकमात्र है। यहाँ तक कि अमर अवशेष कुल के अन्य कबीलों के युवा प्रतिभाओं के बीच भी उसके जैसा कोई विचित्र पुरुष नहीं है। हालांकि कोई भावना नहीं है, अस्थायी रूप से शादी करने में कोई नुकसान नहीं लगता। वैसे भी, जब वह योजना भविष्य में सफल हो जाएगी, तो वह अब निचले लोक में नहीं रहेगी। बस इसे एक स्मृति मान लेना। उसने इसका पता लगा लिया, लेकिन आरव नाखुश था। अब जब तुम मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो गई हो, तो प्रणाली ने अभी तक कोई आवाज़ क्यों नहीं की है? अगर ये डिंग नहीं करता है, तो वह अपनी नहीं है। ये स्त्री, क्या वह सोचती है कि वह मुझे खोखले शब्दों से बेवकूफ़ बना सकती है? हास्यास्पद। तुम्हारी तो बिल्कुल भी कोई ईमानदारी नहीं है। एक पाखंडी और धूर्त स्त्री। वह अंकों की एक बड़ी राशि को गले लगाने की उम्मीदों से भरा हुआ था। अब जब निराशा ने हमला किया है, तो उसका दिल लगभग दुखी हो गया है।
बहुत ज्यादा। लयाना, जो मूल रूप से थोड़ी उत्साहित थी, उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। आपका क्या मतलब है? उसका सुंदर चेहरा तुरंत क्रोध से भर गया। मैं पहले ही शादी जैसी अतिरंजित शर्त पर सहमत हो गई हूं, तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि एक स्त्री के लिए यह निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण और कठिन है? तुम मुझे पाखंडी होने के लिए भी डांटते हो। और धूर्त। मेरा क्या मतलब है? आरव ने ताना मारा, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं, मुझे मूर्ख मत समझना। तुम नर्क में जाओ। लयाना ने गुस्से में पैर पटका। बस ऐसे ही दोनों अप्रसन्नता से अलग हो गए। जैसे ही वे अलग हुए, भाई आरव ने योजना बनाना शुरू कर दिया। चतुर्दिशा मूल कलश के संबंध में भले ही उसने अपने मुंह से बस यही कहा हो, उसका दिल अभी भी बहुत ईमानदार था। वह आखिर एक जादुई उपकरण है। उसके पास अभी तक इस स्तर का कोई खजाना नहीं है। भले ही वह इसका उपयोग न करे, इसे अपने शिष्यों को देना या अंकों के लिए इसका विनिमय करना अच्छा होगा। ये दुख की बात है, उसे अभी और प्रश्न पूछने चाहिए थे, जैसे कि कलश कहाँ रखा गया है, या क्या उसे सच में ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र को बुलाना चाहिए। उसकी ताकत के साथ दिव्य बोध की एक झलक इसे पा सकती है। नहीं नहीं नहीं, उस भयंकर व्याघ्र के अहंकारी चेहरे के बारे में सोचकर उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आज मेरी सभी उपलब्धियां आरव ने अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त की हैं। मैंने कभी दूसरों पर भरोसा नहीं किया। अगर प्रणाली पर धोखा देने के लिए भरोसा करने को कड़ी मेहनत माना जा सकता है। डॉट 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 7 महान विशेषज्ञों और हजारों रक्त ज्योति सेना को मारने से पूरे सहस्त्रतारा वंश को पूरी तरह से सदमा लगा। कुछ समय के लिए आरव का नाम अनगिनत लोगों द्वारा लिया गया। एक तरह से प्रसिद्ध होने और दिखावा करने की उसकी इच्छा पूरी हो गई है। दुनिया में चीजें कितनी अद्भुत हैं। पहले उसने युवा कुलीनों के एक समूह को मार डाला, विभिन्न परिवारों द्वारा घेर लिया गया और एक पापी के रूप में माना गया। लेकिन अब उसने और लोगों को मार डाला है, लेकिन कोई भी अब उसका पीछा करने नहीं आता। सम्राट विजय सिंह को बहुत स्पष्ट है कि उन 7 महान विशेषज्ञों को मारने में सक्षम होने का क्या मतलब है। उसने रातों रात लोगों को आरव के लिए एक नए महल की व्यवस्था करने के लिए भेजा, पहले से भी अधिक शानदार उपचार के साथ। नियति, जिसका राजकुमारी महल नष्ट हो गया था, भी अंदर चली गई, एक बार फिर उसी छत के नीचे रहने लगी। 3 दिन बाद रात को ये राजकुमारी चुपचाप उसके दरवाजे पर आई। संप्रदाय प्रमुख आरव, कृपया इस छोटी लड़की को बचाएं। जैसे ही वह दरवाजे में घुसी, वह धम्म से घुटनों के बल बैठ गई, नाशपाती के फूल और बारिश की तरह रो रही थी। भाई आरव हैरान रह गया। क्या चल रहा है? पहले की नियति मूल रूप से यह राजकुमारी कुलीन और अलग थलग थी। उसने वास्तव में इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी थी और उसे शैली का एक तरह का पतन महसूस हुआ। उठो और बात करो। नहीं, अगर संप्रदाय प्रमुख आरव मुझे नहीं बचाते हैं तो मैं नहीं उठूंगी। नियति ने वास्तव में नखरे करना शुरू कर दिया। अपनी आश्चर्यजनक उपस्थिति के साथ उसकी आंसू भरी आंखें वास्तव में दयनीय हैं। मुझे डर है कि बहुत से लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। ये दुख की बात है कि आरव ने कुछ ही समय पहले अधिक सुंदर लयाना को देखा था। इसके अलावा उसके परिवार में निया शर्मा भी है, जो उससे कम सुंदर नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम नहीं उठना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उसने मूल रूप से उसे ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह वापस बैठ गया। नियति, जो जमीन पर घुटने टेक रही थी, स्तब्ध रह गई। क्या यह आदमी मानव है? क्या वह मानव भाषा बोल रहा है? लेकिन अब उसके लिए उठना वास्तव में अच्छा नहीं है, उसे घुटने टेकना होगा। वह केवल अभिनय जारी रख सकती है। मैं एक राजकुमारी हूँ। संप्रदाय प्रमुख आरव को जरूर लगता होगा कि मुझे जो चाहूँ वह मिल सकता है और कोई चिंता नहीं है ना? कुकिंग नाइफ पावन भूमि का हस्तक्षेप। आरव को नहीं पता था कि वह अचानक दयनीय अभिनय करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह केवल उसकी बात दोहरा सकता था। हाँ, दरअसल मैं पिछले 3 सालों से डर में जी रही हूँ। मेरी जान पतली रस्सी पर लटकी हुई है। सूप। क्या ऐसा है? ये कहते हुए वह तुरंत समझ गया। वह पहले ही सोच चुका था कि यह बेतुका है कि इस राजकुमारी के पीछे एक शक्तिशाली दासी है और वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ रह सकती है। खासकर जब लयाना ने कहा कि नियति उसके साथ सहयोग करेगी, जो वह और भी ज्यादा नहीं समझ सका। अप्रत्याशित रूप से नियति को पिछले 3 सालों से लयाना द्वारा नियंत्रित किया गया होगा। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या आप जानते हैं कि मेरे पास एक दासी है जिसका नाम लयाना है? वह सहस्त्रतारा वंश से नहीं है, बल्कि एक बुराई दानवी संप्रदाय की राक्षसी है। एक कहती है कि वह जादूगरनी कुल की नेता है, दूसरी कहती है कि वह एक दानवी संप्रदाय की राक्षसी है। मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए? ओह, यह भयानक है। उसने रूखेपन से टिप्पणी की। नियति ने सोचा कि वह अभी तक लयाना के संपर्क में नहीं आया है और रोना जारी रखा। वह राक्षसी मेरे वंश सम्राट से भी ज्यादा मजबूत है और उसके पास एक भयानक शाप भी है।
उसके शाप से चिन्हित होने के बाद मेरा जीवन और मृत्यु पूरी तरह से उसके हाथों में है और मैं केवल उसका पालन कर सकती हूँ, उसकी गुलाम बन गई हूँ। कृपया मुझे बचाएं, संप्रदाय प्रमुख आरव। उसने अपने सिर को जमीन पर धम्म से मारा, जिससे जमीन पर पत्थर उड़ गए। हिस, आरव ने अपना मुंह हिलाया। क्या ये लड़की पागल है? क्या इससे चोट नहीं लगती? ओह हाँ, तुम पहले ही राजभवन लोक पर हो, ये वह फर्श है जिसे चोट लगनी चाहिए। तुम मुझे कैसे बचाना चाहती हो? उस शाप को हटाने के लिए केवल एक ही तरीका है और वह है उसे मारना। नियति ने अपना लाल हुआ माथा उठाया और भयंकर रूप से कहा, संप्रदाय प्रमुख आरव 7 राजभवन विशेषज्ञों को मार सकते हैं और 10,000 रक्त ज्योति सेना को भी एक झटके में नष्ट कर सकते हैं। ऐसी शक्ति के साथ उसे मारना निश्चित रूप से सहज होगा। अब केवल आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, कृपया। भय आरव लगभग निःशब्द था। सतह पर वह दयनीय अभिनय कर रही है, लेकिन वास्तव में वह उसे किसी को मारने के लिए मजबूर कर रही है। समस्या यह है, हम संबंधित नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक राजभवन 8वें स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? तुम्हारी मदद करना असंभव नहीं है, अगर तुम मेरी अपनी बनने के लिए तैयार हो। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। नियति ने उसे खत्म करने का इंतजार भी नहीं किया, इससे पहले कि वह जोर से अपना रुख व्यक्त करती। दुर्भाग्य से आरव को अभी भी प्रणाली की डिंग की आवाज नहीं सुनाई दी। धिक्कार है, इन स्त्रियों में से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नियति ने सोचा कि यह तय हो गया है और वह तुरंत आंसुओं के माध्यम से मुस्कुराए। संप्रदाय प्रमुख आरव, तो ये तय हो गया। मेरे वंश सम्राट कल रात आपको मनोरंजन के लिए एक दावत देंगे और मैं उसे अपने साथ जाने के लिए धोखा दूंगी। आप दावत के दौरान अपनी चाल चल सकते हैं। वंश सम्राट भी आपके साथ सहयोग करेंगे, मत भूलना। बोलने के बाद वह जल्दी से चली गई। उसकी पीठ को देखते हुए भाई आरव ने गुप्त रूप से अपमान किया। लड़की, क्या तुम सच में मुझे एक हथियार के रूप में उपयोग कर रही हो? वह मूर्ख नहीं है। नियति के शब्दों में कई कमजोरियां हैं। सम्राट विजय सिंह ने पिछले 3 सालों में लयाना को व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मारा? हालांकि यह सहस्र तारा सम्राट केवल राजभवन 6ठे स्तर पर है, लयाना से 2 स्तर नीचे है, वह अभी भी अपने घरेलू मैदान में ऐसा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ी व्यूह रचना का उपयोग करना या चतुर्दिशा मूल कलश का उपयोग करना। लयाना ने खुद कहा कि वह उस भाग्य आधारित जादुई उपकरण को नहीं हरा सकती। अगर वह नियति को बचाना चाहता था तो पिछले 3 सालों में ऐसा करने के अनगिनत अवसर रहे होंगे, वह उसके प्रकट होने तक इंतजार क्यों करेगा? इसके पीछे कोई कारण जरूर होना चाहिए। क्या ये पिता और बेटी एक जाल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं ताकि वह और लयाना एक दूसरे से मरते दम तक लड़ें और फिर उन सभी को एक झटके में पकड़ लें? भाई आरव को नहीं पता था कि उसका अनुमान सच था या नहीं। उसने कल रात खुद इसका गवाह बनने की योजना बनाई। वैसे भी वह 3 पुनरुत्थानों से डरता नहीं है ना? वह अभी भी चतुर्दिशा मूल कलश में बहुत रुचि रखता है। अगली शाम कोई उसे दावत के लिए महल में आमंत्रित करने आया। हा, क्या ये संप्रदाय प्रमुख आरव हैं? जैसा कि अपेक्षित था, उनके पास एक दिव्य प्राणी की उपस्थिति है, असाधारण असर के साथ वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरना। हालांकि उन्हें दुश्मन होने की पुष्टि हुई थी, आरव ने अभी भी सम्राट विजय सिंह की औपचारिक प्रशंसा को स्वीकार कर लिया। महामहिम सम्राट होने के योग्य, समझदार आंखों के साथ उन्होंने एक नज़र में इस संप्रदाय प्रमुख के विशेष गुणों को देखा। प्रशंसा, प्रशंसा। हॉल में सहस्रतारा वंश के विशेषज्ञों ने सभी ने अपना मुंह हिलाया। भाई, क्या तुम महामहिम की प्रशंसा कर रहे हो या खुद की तारीफ कर रहे हो? सम्राट विजय सिंह को नहीं लगा कि वह इस तरह का व्यक्ति होगा और इस लंबे समय से सम्राट ने मुश्किल से अपनी अभिव्यक्ति का प्रबंधन किया। आओ आओ, बैठ जाओ। सीट स्पष्ट रूप से जानबूझकर व्यवस्थित की गई थी। राजकुमारी नियति आरव के बगल में थी और उसके पीछे 2 दासियां खड़ी थीं, जिनमें से एक लयाना थी। इस स्त्री ने फिर से अपनी बालियां पहनी थीं, पहले की हरित वस्त्रधारी दासी की छवि को बनाए रखा। दावत जल्द ही शुरू हो गई। सब कुछ सामान्य था। दावत के दौरान टोस्ट और हंसी थी। समय समय पर देव नियति लोक हेवनली फेट और राजभवन लोक डाउ पैलेस विशेषज्ञ अपने गिलास उठाते और बात करते और वह लापरवाही से जवाब देता। तुम लोग इस होंगमेन भोज को कब शुरू करने वाले हो? थोड़ी देर बाद दावत साफ हो गई और अखाड़े में एक गीत और नृत्य प्रदर्शन शुरू हुआ। उपस्थित लोग स्वाभाविक रूप से इस तरह के प्रदर्शन के आदी थे, लेकिन भाई आरव असामान्य रूप से गंभीर हो गया। ये गीत और नृत्य स्पष्ट रूप से उसके अपने कठपुतली चीयरलीडर से कहीं अधिक स्टाइलिश है। ऐसा लगता है कि लौटने के बाद उसे बूढ़े मोहन को इसे सुधारने देना होगा। नियति, मैंने सुना है कि तुम्हारी दासियां सभी चेतना पटल लोक स्पिरिट प्लेटफॉर्म रेल्म पर हैं। उन्हें मंच पर एक तलवार नृत्य क्यों नहीं करने देते? सम्राट विजय सिंह के प्रस्ताव का स्वाभाविक रूप से सभी ने विरोध नहीं किया। नियति ने विरोधाभासी अभिव्यक्ति के साथ अपने पीछे के लोगों को देखा।
शायद लयाना ने उसे एक सकारात्मक जवाब दिया और वह अंततः मुस्कुराई। जरूर। उसके बाद लयाना और एक अन्य दासी तलवार नृत्य करने के लिए अखाड़े में आईं। उसकी गंभीर ऊर्जा को देखते हुए आरव को यह अजीब लगा। ये स्त्री यह भी नहीं जानती कि आज रात उसके लिए लक्षित एक हत्या का खेल है और वह अभी भी एक सामान्य दासी की भूमिका निभा रही है। थोड़ी देर नाचने के बाद दर्शकों से लगातार जयकार हुई। सम्राट विजय सिंह ने अवसर लिया और सुझाव दिया, मैंने सुना है कि संप्रदाय प्रमुख आरव तलवारबाजी में कुशल हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इन 2 दासियों को सिखाने के लिए अखाड़े में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, नियति की अभिव्यक्ति घबरा गई। ये ठीक वही अवसर था जो उन्होंने आरव के लिए बनाया था। अब लयाना रक्षाहीन है, केवल ये सोच रही है कि यह एक साधारण प्रदर्शन है। यदि आप आरव को नृत्य करते समय उसे मारना चाहते हैं तो यह वास्तव में एक सामने की लड़ाई से बहुत आसान है। बाकी लोग भी शोर मचाने लगे। मैं लंबे समय से संप्रदाय प्रमुख आरव की तलवारबाजी देखना चाहता था। संप्रदाय प्रमुख आरव इन 2 दासियों को नीचा नहीं देखेंगे, है ना? ये 2 दासियां संप्रदाय प्रमुख आरव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। भाई आरव अपने दिल में ताना मारता रहा। चापलूसों का एक और समूह। वे सतह पर उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उसे मारने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उसे एक बंदर की तरह खेल रहे हैं। वे कितना सुंदर सोचते हैं। क्या तलवार नृत्य? यह अस्पष्ट है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने अपनी पलकें उठाईं, काफी तिरस्कारपूर्ण। पूरी जगह अचानक शांत हो गई और अखाड़े में नाच रही 2 स्त्रियां भी रुक गईं। हर कोई स्तब्ध लग रहा था, अत्यंत आश्चर्यचकित। इस तरह के अवसर में भले ही अंधेरे में नफरत हो, वे सतह पर शिष्टाचार बनाए रखेंगे। उसके जैसे असभ्य शब्दों का उपयोग कौन करेगा? संप्रदाय प्रमुख आरव, इससे आपका क्या मतलब है? सम्राट विजय सिंह उदास चेहरे के साथ खड़ा हुआ। राजकुमारी नियति की आंखें निराशा और उदासी से भरी थीं। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या आप इतना सा भी चेहरा देने को तैयार नहीं हैं? बाकी लोग भी बोल पड़े, ये सही है संप्रदाय प्रमुख आरव, ये सिर्फ एक तलवार नृत्य है, इतना बड़ा प्रतिक्रिया क्यों? संप्रदाय प्रमुख आरव, आप। भाई आरव मुस्कुराया और उनके मंत्रों को बाधित किया। अगर तुम लयाना को मारना चाहते हो तो खुद करो, मुझ पर भरोसा मत करो। जैसे ही शब्द गिरे, लयाना की आंखें तुरंत हत्या के इरादे से भर गईं, दर्शकों को स्कैन करते हुए। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। नियति झटके से उड़कर दूर चली गई, लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सम्राट विजय सिंह के पीछे छिपने के लिए। वह होशियार थी, जानती थी कि आखिरी हंसी कैसे हंसनी है। हॉल में सेनापति हेमंत जैसे अन्य विशेषज्ञों ने सभी ने अपने आध्यात्मिक हथियार निकाले। उनके राजभवन और दिव्य भवन चमक के लिए होड़ कर रहे थे। चौड़ा हॉल रंगीन चमक से प्रकाशित था। क्या हुआ? लयाना ने यह नहीं पता लगाया था कि क्या हो रहा था। अब पूरे दर्शकों ने अपने हथियार उसकी ओर लक्षित कर दिए थे और एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी वह आरव था, जो अभी भी अपनी सीट पर बैठा था। बड़ी बहन, अपनी बालियां उतारो। तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है और नियति चाहती है कि मैं तुम्हें मार दूं। हमेशा ईमानदार, उसने छिपाने या झूठी रिपोर्ट न करने के अच्छे पारंपरिक गुण को बढ़ावा देना जारी रखा। सम्राट विजय सिंह के पीछे छिपी राजकुमारी नियति तुरंत गुस्से में चिल्लाई, आरव, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दुखद मौत मरोगे। भाई आरव बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, बाद में थोड़ा और प्रयास करना। लयाना बहुत गुस्से में थी। अपनी बालियां उतारते हुए अपनी असली उपस्थिति को प्रकट करते हुए उसने नाराजगी के साथ नियति को घूरना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? दर्शक में अनगिनत लोगों की निगाहें चुपचाप जम गईं। वह चेहरा बस बहुत सुंदर था। ऐसा नहीं लगता था कि यह मानव दुनिया में मौजूद होना चाहिए जिससे घुटन का एक विस्फोट हुआ। राजकुमारी नियति पहले से ही काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी तुलना में ये गौरैया की तुलना हंस से करने जैसा था। कुछ कमजोर इच्छाशक्ति वाले साधकों ने चुपचाप अपने हथियार नीचे कर दिए। हा 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 हा, नियति अचानक हंसी प्रसन्न और संतोषजनक थी। क्या तुम अभी भी मुझे उस शाप की मुहर का उपयोग करके धमकाने की उम्मीद कर रही हो? दुर्भाग्य से ये पहले ही हटा दिया गया है। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किस तरह के अंत से मिलोगी। उसे आखिरकार उसके सामने पोता बनने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में मुझे अभी भी इन 3 सालों में तुम्हारी साधना और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना होगा। तुम्हारे बिना मैं वास्तव में इतनी आसानी से राजभवन लोक में प्रवेश नहीं कर पाती। गीगल, इसलिए मैं गारंटी देती हूं कि अगर तुम मर भी जाती हो तो मैं तुम्हें शांति से आराम नहीं करने दूंगी। शायद उसने इसे बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा था। उसके शब्दों में दुर्भावनापूर्ण इरादा छुपा नहीं था। लयाना की अभिव्यक्ति आखिरकार थोड़ी बदल गई। तुमने ये कैसे किया? उसके शाप की मुहर से मारे जाने के बाद, हालांकि कोई अभी भी बोल सकता था और लिख सकता था, जब तक कि उन्होंने शाप की मुहर से संबंधित किसी भी शब्द का उल्लेख किया, ये तुरंत शाप को ट्रिगर करेगा और वे मौके पर मर जाएंगे।
यही वह कारण भी था कि सम्राट विजय सिंह पिछले 3 सालों से उदासीन थे। क्योंकि नियति किसी को नहीं बता सकती थी, वह पहले इसके बारे में नहीं जानता था। ऊंचे मंच पर सम्राट ने अपनी आंखें आरव पर रखीं। तुम सच में अनुकूलता की सराहना नहीं करते? मुझे बताओ, तुमने उस रात नाग शक्ति महाव्यूह को कैसे ट्रिगर किया? यह उसके दिल में एक कांटा था, और जब तक वह इसे नहीं समझ लेता तब तक वह सहज महसूस नहीं कर सकता था। आरव ने उस दिन महाव्यूह को सक्रिय करने के बाद वह फिर से ध्यान से जांच करने के लिए भूमिगत महल गया, लेकिन वह बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं पा सका। महाव्यूह सामान्य था, और ऐसा नहीं लगता था कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। जब तक तुम मुझे बताते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। बेशक आरव इस तरह के बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा क्या उसे इसकी जरूरत थी? अरे, चूंकि तुम मेरी जान बख्शना चाहते हो तो मैं वास्तव में यह नहीं कहना चाहता। तुम कहोगे। सम्राट विजय सिंह ने अपने हाथों को ताली बजाए और 2 सफ़ेद कपड़े पहने हुए युवक धीरे धीरे पीछे से बाहर निकले। पहली नज़र में ये दोनों सामान्य लग रहे थे, लेकिन इस हॉल में खड़े होकर वे सम्राट विजय सिंह को इस जगह के स्वामी के रूप में बदलने लगे। उनके शरीर एक अकथनीय और अजीब आभा से घिरे हुए थे। युग, हर्षवर्धन, तुम हो? लयाना की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई जब उसने इन दोनों को देखा। इसके अलावा अविस्मरणीय नफरत भी थी। लयाना, अब तुम्हें पता चला कि मेरी शाप की मुहर कैसे हटाई गई, है ना? नियति ने अपनी पतली सफ़ेद गर्दन को विजयी ढंग से उठाया। शांत पावन भूमि के 2 पावन पुत्रों के सामने तुम्हारी छोटी सी कला कमजोर है। लयाना ने तिरस्कारपूर्वक ताना मारा। बस तुम दोनों शांत पावन भूमि के कचरे के साथ तुम मेरी शाप की मुहर हटाने के योग्य नहीं हो। इससे पहले कि दोनों बोल सकें, सेनापति हेमंत बाहर कूदा और चिल्लाया, साहसी, तुम राक्षसी केवल राजभवन के 8वें स्तर पर हो। 2 पावन पुत्र दोनों राजभवन के 9वें स्तर पर हैं, तुम्हें उनका तिरस्कार करने की क्या योग्यता है? खुद को अतिरंजित करना, ये वास्तव में हास्यास्पद है। निश्चित रूप से उनका स्तर पिछली बार के 7 विशेषज्ञों के बराबर नहीं था, वे केवल कुछ कचरा लाइनें कह सकते थे। जब भय आरव गुप्त रूप से शिकायत कर रहा था, लयाना का अत्यावश्यक आवाज प्रसारण उसकी चेतना के सागर में दिखाई दिया। आरव, वे तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, तुम और मैं दोनों मारे जाएंगे। क्या तुम्हारे पास ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र को बुलाने का कोई तरीका है? ये पहले ही यहाँ तक आ गया है और तुम अभी भी उस व्याघ्र के बारे में सोच रही हो। मैं दर्शकों में सबसे शानदार हत्यारा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई दृष्टि नहीं हो सकती? मैं उसे नहीं बुला सकता, मुझे क्या करना चाहिए? वह शरारती हो गया और जानबूझकर एक बहुत डरे हुए लहजे में वापस प्रसारित किया। लयाना ने अपने सामने लोगों के समूह को देखा, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज प्रसारण ने उसकी निराशा का खुलासा किया। तुम मूर्ख ने वास्तव में एक बड़ा अवसर बर्बाद कर दिया, तुम अपने साथ एक दानव राजा भी नहीं लाते। हाँ हाँ हाँ, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, मैडम? अब एकमात्र तरीका है बल में शामिल होना और बाहर निकलना। मैं उन दोनों को संभालूंगी और तुम्हारे मुख्य विरोधी सम्राट विजय सिंह और अन्य हैं। इतनी दयालु। सामने की तरफ 2 सबसे मजबूत राजभवन 9वें स्तर के विशेषज्ञों को सक्रिय रूप से संभालना। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। भाई आरव को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह प्रेरित हुआ था। लयाना ने जारी रखा, लेकिन तुम्हें भी सावधान रहना होगा, इन दोनों के पास शब्द कानून शाप हैं। वे भी शाप जानते हैं, क्या वे तुम्हारे अमर अवशेष कुल के जादूगरनी कबीले से भी हो सकते हैं? नहीं। इस क्षण शांत पावन भूमि के 2 पावन पुत्रों में से एक धीरे धीरे बोला, वह सही है। बस ये साधारण 2 शब्द, सच्चाई की तरह, हर कोई तुरंत आश्वस्त हो गया। आरव को भी एक अजीब भावना थी, जैसे कि लयाना आगे जो भी कहे वह सही होना चाहिए। धिक्कार है, ये किस तरह का जादू है, इतना जादुई? हम तुम्हारा शाप हटा नहीं सकते, लेकिन हमारे गुरु कर सकते हैं। इससे पहले कि हम निकलें, उन्होंने हमें एक पावन शाप नाशक ताबीज दिया। लयाना आखिरकार समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पिछले 2 दिनों में ये भी नहीं देखा कि नियति का शाप हटा दिया गया था। ये पता चला कि एक संत लोक सेंट रेल्म विशेषज्ञ ने हस्तक्षेप किया था। तुम शांत पावन भूमि वास्तव में लगातार हो। हर्षवर्धन ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि जादूगरनी कबीला अतीत की बात बन गया है। हमारे गुरु तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर तुम तैयार हो तो अभी उनके शिष्य बनने में देर नहीं हुई है। हे, क्या वह मुझे एक शिष्य के रूप में लेने की कोशिश कर रहा है? लयाना ने ताना मारा, लेकिन गुप्त रूप से अपनी आवाज फिर से प्रसारित की। मैं हमला करने जा रही हूं, तुम्हें अभी भी नाग शक्ति महाव्यूह को सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? भाई आरव कहना चाहता था, बहन, तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं है, बस शो देखो। जब तक तुम मुझे मारे जाते हुए देखती हो, तुम तुरंत बाजी पलट सकती हो। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, स्त्री अचानक अपने रास्ते से हत्या कर दी। एक लंबी तलवार सीधे 2 पावन पुत्रों की ओर इशारा कर रही थी।
एक पल में महल अचानक अंतरिक्ष बदलने लगा। हर किसी की आंखें अनैच्छिक रूप से तलवार की नोक की ओर आकर्षित हुईं। सम्राट की रक्षा करो। कई राजभवन विशेषज्ञों ने अपने राजभवनों को प्रेरित किया और जल्दी से हमला किया। लेकिन इससे पहले कि उनके राजभवन अपनी शक्ति को उजागर कर पाते, लयाना ने देखा। बैंगनी आंखें एक प्राचीन स्थिर तालाब की तरह थीं, बस एक नज़र। अगले पल में सेनापति हेमंत और जसवंत बिजली से मारे गए, उनके चेहरे एक ही समय में फीके पड़ गए। किसी को नहीं पता था कि उस नज़र का क्या मतलब था। केवल उन दो राजभवनों को डगमगाते हुए देखा गया, लगभग मध्य हवा से गिरते हुए। सम्राट विजय सिंह भयभीत था, ये तरीका उसकी कल्पना से परे था। उसके सामने लयाना के राजभवन ने पूरे दर्शकों को हतोत्साहित कर दिया, सभी की आत्माओं की गहराई को भी हिला दिया। वह एक 8 रंगों का राजभवन था, 8 युद्ध कला सरिताएं विशाल लहरें स्थापित कर रही थीं और टूट रही थीं। हर लहर में गहन युद्ध कला शक्ति थी। ये पहली बार था जब आरव ने लयाना को कार्रवाई करते देखा था। वह आखिरकार समझ गया कि उसने पिछली बार क्यों कहा था कि वह 7 महान विशेषज्ञों और हजारों रक्त ज्योति सेना का विरोध करने में उसकी मदद कर सकती है। उन 8 महान नदियों में से 6 राजा स्तर की थीं। वह युद्ध कला समझ का क्षेत्र था जिसे राजभवन प्रवेश संतत्व स्तर को होना चाहिए, और शेष 2 वास्तव में संत स्तर की थीं। उसके पास वास्तव में वह शक्ति थी। इस स्त्री के पास शायद प्रवेश संतत्व के नीचे कोई विरोधी नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि शांत पावन भूमि को उससे निपटने के लिए 2 राजभवन 9वें स्तर के विशेषज्ञों को भेजना पड़ा। अगर केवल एक होता तो यह अनुमान लगाया जाता कि वे बस उसे रोक नहीं सकते थे। राजभवन और देव नियति लोक वास्तव में एक ही नस में थे। चूंकि उसके पास एक चकाचौंध दिव्य भवन था, जब वह राजभवन लोक तक पहुंच जाएगा, आरव स्वचालित रूप से 9 रंगों के राजभवन में विकसित हो जाएगा। ये नींव लयाना की तुलना में और भी भयानक लगती थी। बस इतना ही था कि भय आरव की 9 नदियां वर्तमान में काफी दुखद स्थिति में थीं। पंचतत्व युद्ध कला को राजमार्ग अमर आकर्षण के सुधार के कारण एक चौंकाने वाले अमर स्तर में बदलने के अलावा अन्य 8 नदियों में 3 अभी भी सत्य स्तर की थीं, 4 स्वामी स्तर की थीं और 1 संप्रदाय स्तर की थी। 2 पावन पुत्र निश्चित रूप से स्थिर नहीं बैठेंगे और मौत का इंतजार नहीं करेंगे। दोनों ने एक साथ अपने राजभवनों का बलिदान किया, 7 रंगों के साथ चमकदार और 7 राजा स्तर की नदियां जोरदार रूप से उछलीं। अगर उन्होंने लयाना के राजभवन को नहीं देखा होता तो पूरे दर्शक निश्चित रूप से 2 पावन पुत्रों से हैरान हो जाते। लेकिन अब ऐसी तुलना के साथ उनका 7 रंगों का राजभवन थोड़ा असाधारण था। तलवार। युग ने धीमी आवाज में एक शब्द कहा। इस अराजक युद्ध के मैदान में यह अभी भी हर किसी के कानों तक पहुंच गया। वह वास्तव में एक किताब के आकार के खजाने का उपयोग कर रहा था, लेकिन लयाना के चारों ओर अनगिनत समान तलवार संरचनाएं दिखाई दीं। तलवार संरचना बारिश की तरह थी, प्रकाश की धाराओं के साथ सीधे नीचे भेदी। लेकिन लयाना की 3 फुट की सीमा में प्रवेश करने से पहले सभी लंबी तलवारें अचानक जल गईं और फिर नीले धुएं के झोंकों में बदल गईं। दीवार। हर्षवर्धन ने एक छोटा सा नीला झंडा पकड़ा और अचानक उसे लहराया। लयाना की अदम्य हत्या चाल अचानक एक ऊंची दीवार से अवरुद्ध हो गई, जो सोने जैसी थी लेकिन नहीं थी और मिट्टी जैसी थी लेकिन नहीं थी। ये किस तरह का चाल है? आरव की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उसने बस एक शब्द कहा और यह वास्तविक हो गया। क्या ये पौराणिक कानून भाषण का पालन करता है? असंभव। क्या ये सरल नहीं होगा अगर वे बस मृत्यु शब्द कहते? लयाना की तलवार की नोक दीवार से टकराए और एक जोर से टकराव के बजाय यह पानी में छुरा घोंपने जैसा था। दीवार वास्तव में विकृत हो गई और पानी की तरह लहरदार हो गई। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह एक जादूगर नहीं थी कि वह ऐसा कर सकती थी। अगर अन्य राजभवन लोक के विशेषज्ञ इस तरह के मौखिक जादू का सामना करते तो यह अनुमान लगाया जाता कि वे एक भयानक मुश्किल में होंगे। हर्षवर्धन के मुंह के कोने से खून का एक निशान गिरा और उसने एक कदम पीछे लिया। लयाना की लंबी तलवार दीवार में घुस गई और फिर से 2 पावन पुत्रों के पास पहुंची। बेल। युग ने अपने हाथ में किताब के पन्नों को पागलपन से पलटा, चिल्लाया और जमीन और शून्य अचानक अनगिनत आपस में जुड़ी हुई बेलों से ढंक गए। और लयाना, जो मौखिक जादू के केंद्र में थी, रुक गई। उसका पूरा शरीर बेलों से उलझ गया था। जल्दी करो और व्यूह रचना को सक्रिय करो, चतुर्दिशा मूल कलश का उपयोग करो। हर्षवर्धन, जो अभिशाप से बैकलैश हुआ था, ने तेजी से चिल्लाया। सम्राट, जो इस जादू टोना से स्तब्ध हो गया था, एक सपने से जागने की तरह जाग गया और जल्दी से महान व्यूह रचना और जादुई उपकरण को सक्रिय कर दिया। एक पल में हॉल एक फिरोजी बाधा से ढंक गया जो अपनी अंतरिक्ष बना रहा था। काला समुद्री जल उछला और गरजा और मूसलाधार बारिश नीचे गिर गई। सीधे उलझी हुई लयाना पर हमला करना। उसी समय एक सुनहरा चतुर्दिशा कलश घूमता हुआ आया और लयाना के सिर के ऊपर आया। मूल रूप से लयाना ने पहले ही जादू टोना के साथ सभी उलझी हुई बेलों को राख में बदल दिया था।
इस समय जब सुनहरी रोशनी से प्रकाशित हुआ तो उसका पूरा व्यक्ति अचानक सुस्त हो गया। चतुर्दिशा मूल कलश सहस्त्रतारा वंश के करोड़ों लोगों की आस्था शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय भाग्य में संगठित हुआ और अंत में विजय सिंह वंश के भाग्य में बदल गया। इस अविश्वसनीय शक्ति के तहत राजभवन लोक का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि प्रवेश संतत्व लोक भी एक निश्चित सीमा तक दबा जाएगा। इस कदम के साथ लयाना, जो पहले अविनाशी थी, तुरंत एक निराशाजनक स्थिति में गिर गई और दो पावन पुत्रों ने आखिरकार राहत की सांस ली। सेनापति हेमंत, जसवंत और अन्य जोर से हंसे, लेकिन तुरंत बाद वे अब हंस नहीं सके। आरव इस पल का इंतजार कर रहा था। वह शो देखने नहीं आया था, हालांकि वह वास्तव में जल्द ही मारा जाना चाहता था। चूंकि लयाना दो राजभवन 9वें स्तर के विशेषज्ञों को अकेले अवरुद्ध करने के लिए इतनी दयालु थी, वह उदासीन नहीं रह सकता था। भय आरव की प्रतिक्रिया के साथ वह मूल रूप से पहली बार में इस मुख्य सी टीम के साथी की सहायता के लिए महान व्यूह रचना को सक्रिय कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय नहीं था। उसने जानबूझकर सम्राट विजय सिंह को पहले महान व्यूह रचना को सक्रिय करने दिया। जब दूसरे पक्ष ने व्यूह रचना को सक्रिय किया तो लक्ष्य उस पर और लयाना पर केंद्रित था। समुद्री जल और हवा और बारिश ने केवल उन दोनों पर हमला किया, जबकि अन्य सुरक्षित और स्वस्थ थे। इससे सभी दुश्मन आराम करने लगे। यह इस अनजाने पल में था कि भय आरव ने अचानक नाग शक्ति महाव्यूह के नियंत्रण को बदलने के लिए कृष्ण नाग की अवशेष आत्मा का उपयोग किया। अचानक काला पानी जो उन दोनों की ओर उछल रहा था तुरंत घूम गया और हॉल में अन्य विशेषज्ञों की ओर भाग गया, और हवा और बारिश भी उनके सिर पर गिर गई। चाहे वह सेनापति हेमंत और जसवंत हों या दो पावन पुत्र और सम्राट विजय सिंह, वे सभी पकड़े गए। सेनापति हेमंत दुखद रूप से चिल्लाया। उसके आध्यात्मिक कवच पर बारिश की एक बूंद गिर गई और एक भेदी की तरह उसके कंधे के मांस में घुस गई। इस बारिश में कृष्ण नाग के जंग लगने के नियम शामिल थे, जिसका राजभवन लोक विरोध नहीं कर सकता था। उसने हताश होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रेरित किया और राजभवन पागलपन से घूम रहा था, लेकिन वह काले पानी के जंग के कदम को रोक नहीं सका। केवल 2 सांस लेने के बाद वह काले पानी में पिघल गया, कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। दूसरी ओर आध्यात्मिक कवच, क्योंकि यह एक मांस और रक्त प्राणी नहीं था, पीछे छोड़ दिया गया था। सेनापति हेमंत की राजभवन लोक की ताकत के साथ अगर वह शुरू से ही अधिक सतर्क होता तो वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं मारा जाता, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। आरव के महान व्यूह रचना को सक्रिय करने का समय बहुत चतुर था और उसने एक मनोवैज्ञानिक अंतर का फायदा उठाया। न केवल वह, जसवंत और कई अन्य राजभवन विशेषज्ञ भी मर गए, और राजभवन के नीचे एक भी नहीं छोड़ा गया था। चारों ओर देखते हुए केवल 2 पावन पुत्र, सम्राट और राजकुमारी अभी भी जीवित थे। रिकॉर्ड अतुलनीय रूप से शानदार था। पहले 3 इसलिए थे क्योंकि उनकी शक्ति बहुत श्रेष्ठ थी, जबकि नियति इसलिए थी क्योंकि वह धूर्त और सतर्क थी और उसके पास पर्याप्त जान बचाने के तरीके थे। हालांकि ऐसा होने पर भी वे चारों अब अत्यंत शर्मिंदा थे। शाही विशेषज्ञ मिटा दिए गए और सम्राट विजय सिंह गुस्से में था। वह महान व्यूह रचना पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था, लेकिन इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने व्यूह रचना केंद्र के मूल को कैसे हेरफेर किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बस मजाक कर रहा हूं। अब आरव महान व्यूह रचना की व्यूह रचना आंख का अवतार था। क्या केंद्रीय हब यह एक परत से अलग हो गया था? यह उसके जितना सीधा कैसे हो सकता है? महान व्यूह रचना की कृष्ण नाग की सांस का सामना करते हुए सम्राट विजय सिंह एक दुखी अवस्था में था, मुश्किल से परारी कर रहा था। नियति और भी ज्यादा धूल और गंदगी में ढंक गई थी और किसी भी समय हारने के खतरे में थी। असहाय, वह केवल महान व्यूह रचना का सामना करने के लिए चतुर्दिशा मूल कलश को जुटा सकती थी। वर्गाकार कलश के शाही परिवार के भाग्य के बपतिस्मा और संरक्षण के तहत कृष्ण नाग प्रेत की सांस आखिरकार उस सीमा पर आक्रमण नहीं कर सकी जहां 4 छिपे हुए थे। लेकिन जैसे ही वर्गाकार कलश ने स्थिति बदल दी, पहले से खतरनाक लयाना अब दबाव में नहीं थी। जैसे ही वह आजाद हुई, उसने फिर से हमला किया। तलवार की रोशनी चतुर्दिशा मूल कलश की नियति ऊर्जा की शक्ति से टकराए। ये जलती हुई आग में तेल के छिलकने जैसा था, जिससे एक भेदी चटकने की आवाज निकली। सफेद धुंध के झोंके उठे, धुएं और भ्रम की तरह। जहां तक नजर गई, कोई भ्रामक पहाड़, नदियां और अजीब दिव्य मूर्तियां भी देख सकता था। अग्नि, वज्र, दोनों पावन पुत्रों ने एक ही समय में बात की, एक बार फिर अपने मंत्र कलाएं उजागर की। इस क्षण जमीन अचानक फट गई और अंतहीन लावा आकाश की ओर उछल गया, सीधे आरव और लयाना की ओर बढ़ रहा था। आकाश के ऊपर गरज और बिजली एक साथ दहाड़ रही थी, कान फोड़ू। हालांकि इस हमले का उन दोनों पर प्रभाव बहुत सीमित था, खासकर चूंकि आरव के पास नाग शक्ति महाव्यूह हाथ में था। काले पानी के निरंतर जंग के तहत लावा और बिजली धीरे धीरे बुझ गई और कमजोर पड़ गई, जिससे कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ।
अगर चतुर्दिशा मूल कलश का प्रतिरोध नहीं होता तो वे चारों लयाना और आरव के अंदर और बाहर से दबाव वाले हमले का सामना नहीं कर पाते। सम्राट विजय सिंह ने पागलपन से अपने जादुई उपकरण को प्रेरित किया और नियति की शक्ति बाहर निकली। इस क्षण तक्षशिला शाही नगर के सभी लोगों ने अकारण पूरे शरीर में कमजोरी महसूस की और उनका मन गड़बड़ा गया। यहाँ तक कि साधकों ने भी बेचैनी की एक लहर महसूस की। उन सभी ने अपनी निगाहें केंद्र में शाही महल की ओर मोड़ दीं। वहां एक सुनहरी रोशनी आकाश में शूट हुई, ऊपर एक सुनहरा बादल बना रही थी जो अभी भी विस्तारित हो रहा था। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या शाही महल पर हमला हुआ है? सम्राट विजय सिंह, जो चतुर्दिशा मूल कलश के संरक्षण में था, थोड़ा घबराया हुआ था। शांत पावन भूमि के ये दोनों पावन पुत्र क्या कर रहे थे? क्या वे राजभवन 9वें स्तर के नहीं थे? क्या वे पूरे सहस्र आत्मा संसार में प्रसिद्ध शीर्ष प्रतिभाएं नहीं थे? एक राजभवन 8वें स्तर को मारने के लिए उन दोनों के लिए मिलकर काम करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? वे पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे थे। उसने गलत समझा था। मंत्र कलाएं, इन दोनों का ट्रम्प कार्ड, मूल रूप से जादू टोना की एक शाखा थी। अगर वे अन्य राजभवन 9वें स्तर का सामना कर रहे होते तो वे निश्चित रूप से आसानी से होते। लेकिन दुर्भाग्य से वे जादूगरनी कुल की नेता लयाना से टकरा गए, जिससे फायदा हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया। यह इस तरह से नहीं चल सकता। लड़ते हुए युग ने गुप्त रूप से व्यूह रचना को नियंत्रित कर रहे आरव का निरीक्षण किया। लयाना को थोड़े समय में हराना असंभव था। बेहतर होगा कि पहले इस बच्चे पर सफलता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक है, वह केवल देव नियति 9वें स्तर पर था। वह एक प्रमुख क्षेत्र नीचे था, उस मंत्र कला का उपयोग करने के लिए सही। स्वप्न। उसने अचानक एक सांस ली और दो धुंधली रोशनी की धाराएं तुरंत लयाना और आरव पर उतरीं। हे! लयाना ठंडी मुस्कुराई और रोशनी की धाराएं तुरंत टूट गईं, भ्रामक बुलबुले की तरह। इस तरह का जादू जो सीधे विरोधी के शरीर को प्रभावित करता है, अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो यह एक मजाक था। लेकिन आरव अलग था। वह एक प्रमुख क्षेत्र नीचे था और उसे जादू की कोई समझ नहीं थी। वह, जो मूल रूप से व्यूह रचना को नियंत्रित कर रहा था, तुरंत अपनी पलकें भारी महसूस की और सो गया। उसने एक सपना भी देखा। उस सपने में वह एक सिंहासन पर बैठा था और नीचे अनगिनत लोग संप्रदाय प्रमुख के कथनों को एक साथ पाठ कर रहे थे, पूरी तरह से संरेखित। धुंधले तालाब में मनमोहक सुंदरियां नाच रही थीं और वह अपनी बाईं और दाईं ओर सुंदरियों को गले लगा रहा था, नर्म सुगंधित जैद का आनंद ले रहा था और धमाका कर रहा था। उसकी बाईं ओर निया शर्मा थी, उसकी दाईं ओर लिन निगम और एक और स्त्री उसके पैरों की मालिश कर रही थी। करीब से देखते हुए ये वास्तव में लयाना थी। हे लयाना, तुम इतनी आज्ञाकारी कैसे बन गईं? क्या तुमने आखिरकार इस स्वामी के सुंदर चेहरे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? वह जोर से हंसा भी। लयाना, जो बाहर लड़ रही थी, ने भी ये लुढ़कती नींद की बात सुनी और लगभग उसके द्वारा गुस्से से बेहोश होने तक पहुंच गई। ये लड़का वास्तव में इसके जाल में गिर गया। इसके अलावा उसके सपने में उसकी छवि काफी अशोभनीय लग रही थी। धिक्कार है, वह भूल गई कि यह लड़का केवल देव नियति 9वें स्तर पर था। युग की मंत्रकला का उपयोग पहले उस पर नहीं किया गया था, केवल बाहरी हमले जैसे बेल की तलवार संरचना और बिजली, ठीक इसलिए क्योंकि लक्ष्य पर सीधे उपयोग किए जाने पर प्रभावी होना मुश्किल था। लेकिन अगर लक्ष्य उससे एक प्रमुख क्षेत्र नीचे था तो ये बहुत आसान होगा। जैसे ही आरव सो गया, भव्य व्यूह रचना तुरंत नियंत्रण खो दिया और सम्राट विजय सिंह के हाथों में वापस आ गया। दो स्वामियों द्वारा उलझी हुई लयाना उसे बिल्कुल भी बचा नहीं सकी और उसे केवल बेबसी से उसे अपनी नींद में मारे जाते हुए देखना पड़ा। उसका दिल पूरी तरह से डूब गया। ये समाप्त हो गया। भव्य व्यूह रचना ने फिर से हाथ बदल दिया और सम्राट विजय सिंह ने तुरंत इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। और चतुर्दिशा मूल कलश, अब भव्य व्यूह रचना का विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी, एक बार फिर उसे घेर लिया। वह अब भाग भी नहीं सकती थी, वह केवल संघर्ष कर सकती थी। पिंजरा, ताला। युग और हर्षवर्धन एक साथ चिल्लाए। एक सफेद जैड पिंजरा लयाना के सिर के ऊपर हवा से बाहर दिखाई दिया, उसे अंदर धंक दिया। इसके अलावा आत्मा सांपों जैसी जंजीरें लगातार उसके चारों ओर घूम रही थीं और कुंडलित हो रही थीं। अगर उसकी ताकत अपने चरम पर होती, जादू टोना के साथ जवाबी हमला करती, तो ये पिंजरा और जंजीरें उसे फंसा नहीं पातीं। दुर्भाग्य से इस क्षण वह चतुर्दिशा मूल कलश की नियति ऊर्जा से दबा दी गई थी और उसकी शक्ति गंभीर रूप से दबा दी गई थी। इसके अलावा नाग शक्ति महाव्यूह से कृष्ण नाग प्रेत की सांस अभी भी लगातार किनारे से हमला कर रही थी और हस्तक्षेप कर रही थी। हार केवल समय की बात थी। हा। सम्राट विजय सिंह को आखिरकार राहत मिली। लयाना, तुम समाप्त हो गई हो। राजकुमारी नियति, जिसकी लड़ाई के दौरान थोड़ी उपस्थिति थी, भी उभरी। उसने दोनों पावन पुत्रों से मधुरता से अनुरोध किया, दो अमर, क्या आप उसे 3 दिनों के लिए मुझे सौंप सकते हैं? 1 घंटा, युग ने उदासीनता से कहा। 1 घंटा पहले ही भड़ास निकालने के लिए काफी था।
धन्यवाद। 2 अमर। नियति खुश थी और उसकी आंखों में वह रूप जब उसने लियाना को देखा तो एक बिल्ली जैसा था जो अपने पंजे के नीचे एक मछली को देख रही थी। ये चंचल और क्रूर दोनों था। दूसरी तरफ भय आरव, जो आत्मा अवस्था में बदल गया था, ने अप्रत्याशित रूप से प्रणाली संकेत सुना। डिंग, होस्ट मारा गया है। दुश्मन की ताकत का पता लगाना और पुनरुत्थान योजना की व्यवस्था करना। डिंग, होस्ट का टीम के साथियों के साथ पहली बार लड़ना अत्यंत निराशाजनक था, जिससे टीम के साथियों की पहचान की भावना में तेज गिरावट आए। क्या इस प्रणाली को बात करना आता है? मैंने तुमसे एक जीतने की योजना मांगी, न कि तुम्हारे उपहास को सुनने के लिए। और यह कहाँ निराशाजनक था? जब मैं अभी युद्ध के मैदान में प्रवेश किया तो मेरा समय कितना सटीक था, तुरंत सभी गुलामों को मार डाला। तुम उसका उल्लेख क्यों नहीं करते? होस्ट के चेहरे और गरिमा को बचाने और टीम के साथियों को आप पर नई आंखों से देखने के लिए होस्ट को 1 मिनट के लिए मंत्र कलाएं का अमर ग्रेड संस्करण प्राप्त होगा। मंत्र कलाएं का अमर ग्रेड संस्करण, वह क्या है? क्या यह उन दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू से अधिक शक्तिशाली है? लेकिन ये केवल 1 मिनट है, क्या ये थोड़ा बहुत छोटा और छोटा नहीं है? मुझे जो चाहिए वह टिकाऊपन है। दुर्भाग्य से प्रणाली की योजना पहले ही दी जा चुकी थी और बदलने के लिए कोई जगह नहीं थी। डिंग, होस्ट पुनर्जीवित हुआ। चून की दिखावा करने के लिए केवल 1 मिनट था। भय आरव के पास अदृश्य होने और साफ कपड़े बदलने का समय नहीं था। जैसे ही वह पुनर्जीवित हुआ, सामने के कुछ लोगों के आश्चर्यचकित होने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत चिल्लाया, रुको। इस चिल्लाहट के बाद सम्राट विजय सिंह, नियति और 2 पावन पुत्र सभी चलना बंद कर दिए, जैसे कि वे एक शरीर स्थिरीकरण जादू से मारे गए हों। यहाँ तक कि उनकी आंखों में टकटकी भी जम गई। केवल वही चीजें जो अभी भी चल सकती थीं, उनके शरीर के भीतर रक्तवाहिकाएं और दिल की धड़कनें थीं। उसी समय लियाना, जो पिंजरे और जंजीरों, चतुर्दिशा मूल कलश और नाग शक्ति महाव्यूह, इन प्रमुख हत्याचालों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, भी रुक गई। वह एक अत्यंत यथार्थवादी परी की मूर्ति की तरह दिख रही थी, पूरी तरह से अचल। सबसे जादुई बात यह थी कि यहाँ तक कि नाग शक्ति महाव्यूह भी रुक गया। बारिश की बूंदें मध्य हवा में निलंबित थीं, काले पानी की लहरें ठोस हो गई थीं, और वे अभी भी मंद प्रकाश से चमक रही थीं। चतुर्दिशा मूल कलश मध्य हवा में तैर रहा था, अब घूम नहीं रहा था, और यहाँ तक कि नियति प्रकाश भी अब आगे नहीं बढ़ा बल्कि पर्याप्त हो गया। दिव्य भवन के केंद्र में आरव के दिमाग में बस 2 ही शब्द गूंज रहे थे, अद्भुत। बस एक शब्द, थम जा, के साथ पूरे स्थान की हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, स्थिर हो गई थी। अगर रुके हुए लोगों की चेतना शेष न रहती तो ये ठीक वैसा ही होता जैसे समय थम गया हो। एकमात्र अपवाद थी जंजीरों वाली कालकोठरी। शायद इसलिए क्योंकि दोनों ही तंत्र विद्या से संबंधित थे। जब एक शक्तिशाली तंत्र प्रकट हुआ तो पहले वाला अप्रभावी हो गया। इसलिए जैसे ही शब्द थम जा निकला, पिंजरा और जंजीरें हवा में गायब हो गईं। तंत्र विद्या का यह अमर श्रेणी का संस्करण बहुत शानदार था। आरव प्रभावित था। वह इतना अभिभूत था कि वह अपना दिखावा किंग का सिंहासन छोड़ने और प्रणाली को उस पर 1 मिनट के लिए बैठने देने को भी तैयार था। गायब हो जा। महाव्यूह गायब हो गया। चतुर्दिशा मूल कलश, जो सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, वह भी नीचे गिरा, हथेली के आकार के एक छोटे से कांसे के कलश में बदल गया जो उसके हाथ में आ गया। इसी क्षण इस विशाल हॉल के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। बचे हुए 5 लोगों को अंततः आज़ादी मिली। तुम, सम्राट विजय सिंह सदमे से भरे हुए थे और वह कहने ही वाले थे, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? घुटने टेक। धम्म धम्म। वे चारों घुटनों पर गिर पड़े, इतनी जोर से कि काले पत्थर का फर्श उनके घुटनों से टूट गया। एकमात्र अपवाद लियाना थी। आरव ने उसे तंत्र के लक्ष्य से बाहर रखा था। छोड़। स्वप्न। दोनों पावन पुत्रों का चेहरा विकृत हो गया। एक तंत्र को छोड़ना चाहता था, दूसरा आरव को फिर से स्वप्न में डालना चाहता था। लेकिन ये दोनों पुकारें सागर में कीचड़ के बैल की तरह थीं, कोई असर नहीं हुआ। तुमने ये कैसे किया? लियाना आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वास्तविक है। वह तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा जानती थी, लेकिन वह भी सिर्फ कहने भर से उसी श्रेणी के विशेषज्ञों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। इससे भी बढ़कर आरव वहां मौजूद सभी से एक लोक नीचे था। रेंग। शब्दों के निकलते ही सम्राट, राजकुमारी और दोनों पावन पुत्र सभी अनियंत्रित रूप से हाथों और पैरों के बल उसकी ओर रेंगने लगे। आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? युग को विश्वास नहीं हुआ। वह तीखी गर्जना के साथ चिल्लाया। उसकी गर्दन की नसें फूल गईं, वह लाल पड़ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी 9 पीढ़ियों का विनाश कर दूंगा। सम्राट विजय सिंह क्रोधित थे। वह एक सम्राट थे और केवल दूसरे ही उनके सामने घुटने टेकते थे। उन्होंने कभी इतना अपमानजनक क्षण महसूस नहीं किया था। तुम्हारी भयानक मौत होगी। पावन पुत्र का अपमान। पावन भूमि तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हर्षवर्धन बेतहाशा अपनी आध्यात्मिक शक्ति और राजभवन लोक को जुटा रहा था, लेकिन वह अंधेरे में तंत्र की शक्ति का विरोध नहीं कर पा रहा था।
राजकुमारी नियति ने सबसे पहले स्थिति को पहचाना। आरव, मेरी गलती हो गई। उसने तुरंत दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। बस आरव इस झांसे में नहीं आने वाला था। अब इन चारों को केवल एक ही आदेश मिला था, रेंगना। इसके अलावा वे न उड़ सकते थे, न अपनी तलवारें निकाल सकते थे, यहाँ तक कि आत्महत्या भी नहीं कर सकते थे। दुष्ट प्राणी, रुक जा। हर्षवर्धन के सिर के ऊपर एक सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति का प्रेत अचानक तैरने लगा। लयाना का भाव बदल गया। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र की सच्ची चेतना। धत्तेरे की, वह प्रवेश संत लोक में है। चेतना की एक झलक भी राजभवन लोक से सामना नहीं कर सकती। वह सोच रही थी, सिर्फ दोनों पावन पुत्रों के भरोसे उनके पास जीतने की पूरी निश्चितता नहीं होगी। पता चला कि शांत पावन भूमि ने यह अंतिम ट्रम्प कार्ड भी व्यवस्थित किया था। गुरुदेव, मुझे बचाओ, इसे मार डालो। दोनों पावन पुत्रों में फिर से आशा जग गई। दूर हो जा। सतह पर अमर लगने वाले लेकिन एक अथाह आभा वाले प्रेत का सामना करते हुए आरव मुस्कुराया। प्रवेश संत लोक, सुनने में डरावना है। दूर हट। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र के हरकत करने का इंतजार भी न करते हुए उसने अगला शब्द थूका। फिर प्रवेश संत लोक की सच्ची चेतना का भाव भी बदल गया। अनियंत्रित रूप से वह शून्य में लुढ़कने लगा। कभी उसके पैर आसमान की ओर होते, कभी उसकी कमर उसके सिर से ऊंची, काफी मानक तरीके से लुढ़क रहा था। आरव ने रुकने के लिए नहीं कहा और वह रुक नहीं सकता था। दुष्ट प्राणी, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। रुक जाओ। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र की चेतना लगभग पागल हो गई। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहा था। यह एक अमर श्रेणी की तंत्र विद्या थी। अगर वह एक अमर होता तो शायद वह अपनी शक्ति से प्रतिरक्षा कर पाता, लेकिन प्रवेश संत लोक को इसे बचाना चाहिए। दोनों पावन पुत्रों और सम्राट की दुनिया भर की धारणाएं जमीन पर चकनाचूर हो गईं। प्रवेश संत लोक के ऊंचे पूज्य, चाहे उन्हें कहीं भी रखा जाए, उन्हें अंतहीन सम्मान मिलेगा। जब वह प्रकट हुए तो सभी को उम्मीद थी कि वह आसानी से अपना हाथ लहराएंगे और दर्शकों में मौजूद सभी को मार डालेंगे। फिर एक गुरु की दूर जाती हुई आकृति और एक अथाह आभा छोड़ जाएंगे। लेकिन अब वह बूढ़ा आदमी एक पहिए की तरह बिना रुके लुढ़क रहा था। इस विशाल हॉल में आगे पीछे भाग रहा था। लयाना भौचक की रह गई। उसे ये भी नहीं पता था कि वह जयकार करे या सांस रोके। जिस दुश्मन से शेर की तरह डरते थे, उसके साथ ऐसे खेला जा रहा है। क्या ये भी एक सपना हो सकता है? धमाका। चेतना की सच्ची आत्मा फट गई। दूर की शांत पावन भूमि के एक गुप्त कमरे में ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र के मुख्य शरीर ने क्रोध में गर्जना की। आसपास के पहाड़ धूल में मिल गए। अपमानित होते रहने से बचने के लिए वह अपनी सच्ची चेतना की उस झलक को नष्ट करने के लिए मजबूर थे। हालांकि वह अभी के अपमान को कैसे भूल सकते थे। इस तरफ आरव को बहुत पछतावा हुआ। असल में उसके पास उस सच्ची चेतना पर इस्तेमाल करने के लिए और भी चालें थीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी अब और नहीं खेल सकता। एक बार जब सच्ची चेतना गायब हो गई तो शेष चार पूरी तरह से हताश हो गए। लयाना आश्चर्य और खुशी से उसकी तरफ भागी, अविश्वास से देख रही थी। तुम तंत्र विद्या का उपयोग कैसे कर सकते हो? आरव जवाब नहीं दे सका। वह अब उस 1 मिनट की अमर श्रेणी की अवस्था में था। वह जो कुछ भी कहता वह तंत्र में बदल जाता। क्या तुम नियति को छोड़ सकते हो? मुझे अभी भी उसका उपयोग है। मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहती। साथ ही ये तंत्र विद्या किस स्तर की है? ये हमारे जादूगर कुल से ज्यादा शक्तिशाली कैसे है? आरव बहुत असहाय था। लड़की, बीच में मत बोलो। मेरे पास केवल 1 मिनट है। अब 20 सेकंड बीत चुके हैं। ये स्थायी नहीं है। वह केवल उसे तिरछी नजर से देख सकता था। तारीफ कर। लयाना का भाव बदल गया। उसकी बैंगनी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह अनियंत्रित रूप से उसकी तारीफ करने लगी। आरव, तुम सबसे सुंदर और आकर्षक पुरुष हो जिसे मैंने कभी देखा है। स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय। तुम्हारी प्रतिभा अतुलनीय है। तुम्हारी योग्यता अतीत और वर्तमान को हिला देती है। तुम्हारी प्रतिभा इतनी ज्यादा है कि निचले लोक के नियम इसे सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी तुलना में मैं पूर्णिमा के चांद के नीचे जुगनू की तरह हूँ। तुम्हारी रोशनी को स्वीकार कर पाना मेरे जीवन का गौरव है। तुम्हारा चरित्र नेक है, युगों युगों से बेजोड़ है। संत भी तुलना नहीं कर सकते। लयाना का सुंदर चेहरा लगभग विकृत हो गया था। बेशक वह आरव की इतनी घिनौनी तारीफ नहीं करना चाहती थी। अगर इस संकट ने दोनों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो भी वह इस लड़के से थोड़ी नफरत करती। आखिरकार दोनों ने इससे पहले एक बार झगड़ा किया था। हालांकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वह अमर श्रेणी की तंत्र विद्या का भी विरोध नहीं कर सकती थी। वह केवल उसे घूर कर देख सकती थी, जबकि दांत पीसकर उसकी तारीफ करना जारी रखती थी। शानदार। आरव ने कहा कि उसने इस बार जितना आरामदायक दिखावा पहले कभी नहीं किया था। समय लगभग खत्म हो गया था। मारो। उसने फिर से आदेश दिया। तो सम्राट विजय सिंह और दोनों पावन पुत्रों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। 10 सेकंड बाद राजभवन लोक के छठे स्तर पर मौजूद सम्राट विजय सिंह सबसे पहले मर गए।
एक बार जब वह मर गया तो भले ही तंत्र समाप्त हो गया हो, वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद कोई भी चतुर्दिशा मूल कलश को नियंत्रित नहीं कर रहा था और नाग शक्ति महाव्यूह आरव के नियंत्रण में लौट आया था। भले ही दोनों पावन पुत्र सामान्य स्थिति में हों, जादुई खजानों और महाव्यूह की मदद के बिना वे उसके और लयाना के संयुक्त प्रयासों को रोक नहीं सकते थे। लेकिन उसने इतना प्रयास करने की योजना नहीं बनाई थी। ये देखकर कि बस कुछ ही सेकंड बचे हैं, उसने अपना हाथ लहराया। विस्फोट कर दो जोरदार धमाकों के साथ दोनों पावन पुत्र उसी जगह पर टुकड़ों में फट गए। इस बीच लयाना अभी भी स्वचालित रूप से किसी की तारीफ कर रही थी। तुम्हारा सौंदर्य मुझे मदहोश कर देता है, रात भर करवटें बदलने पर मजबूर करता है। आरव जैसा कोई इतना परिपूर्ण और दोषरहित कैसे हो सकता है जो लोगों को पागल कर दे। उफ थू। 1 मिनट गुजर गया और श्राप का असर खत्म हो गया। उसे अंततः राहत मिली। नर्क में जाओ। अतुलनीय सुंदरी पल भर में एक क्रोधित शेरनी में बदल गई। उसकी छवि अभी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अपने कहे गए उन घिनौने शब्दों को सोचते हुए वह खुद को मारने से पहले आरव को मार डालना चाहती थी। क्या तुम एक और दौड़ चाहती हो? भाई आरव अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, अपनी थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाए हुए सतह पर आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। तुम? लयाना का दिल गुस्से से दुख गया, लेकिन उसने अंततः उसे छूने की हिम्मत नहीं की। एक और घटना से डर गई। वह भाग रही है। आरव ने अवसर को भांपते हुए राजकुमारी नियति की ओर इशारा किया, जो महल की छत के छेद से भागने के लिए उड़ रही थी। पल भर में वह बाहर उड़ गई। ये देखकर लयाना तेजी से उसके पीछे भागी। भाई आरव ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचा। उसका दिखावे का समय केवल 1 मिनट था, इसलिए वह इसे फिर से नहीं कर सकता था। लयाना ने अभी हाथ उठाते समय ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी, इसलिए वह वास्तव में उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। लेकिन अमर श्रेणी के श्राप के बिना वह लड़ाई में उसे हरा नहीं सकता था, और यह बहुत संभावना थी कि वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीट देगी। भाई आरव को पीटे जाने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वह केवल नाटक कर सकता था। अब जब वह महल में अकेला बचा था तो ये लूट एकत्र करने का एक और अच्छा अवसर था। उसने पहले चतुर्दिशा मूल कलश को अपनी भंडारण अंगूठी में रखा और फिर वहां मौजूद सभी को एक एक करके लूटना शुरू कर दिया। वहां मौजूद सभी के आध्यात्मिक उपकरण और भंडारण अंगूठियां एकत्र करने के बाद उसने अपनी अंतर्दृष्टि क्षमता को सक्रिय किया और क्षेत्र का जायजा लिया। यह एक राजवंश का शाही महल था। क्या यह नहीं कहा जाता था कि शाही महलों में खजाना तिजोरी होती थी? वह खजानों के पहाड़ से खाली हाथ कैसे लौट सकता था? कुछ खोजबीन के बाद उसे वास्तव में शाही परिवार की खजाना तिजोरी मिल गई। अंदर ढेर किए गए 5वें और 6ठे दर्जे के आध्यात्मिक उपकरणों के पहाड़ों को देखकर, साथ ही 6ठे, 7वें और यहां तक कि 8वें दर्जे की गोलियों की कतारों को देखकर भाई आरव लगभग घुट गया। ये कितने अंकों के लायक होगा? अगर वह अब 10,000 लोगों का संप्रदाय बनाना चाहता तो भी वह सभी को सिर से पांव तक हथियार बंद कर सकता था। हालांकि अंक ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसे अपनी सारी कमाई को छांटने में पूरे 2 घंटे लग गए। जो जरूरी था उसे रखा और जो नहीं था उसे बदल दिया। उसने पूरी 65 खजाना गोलियां रखीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके दिव्य आत्मा लोक को नहीं बढ़ाया। उन सभी ने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। युग और हर्षवर्धन की पुस्तक और झंडा 2 खजाना कलाकृतियां थीं। आरव ने उन्हें देखा और सोचा कि हालांकि वह उन्हें अस्थायी रूप से उपयोग नहीं कर सकता, वे संप्रदाय की रक्षा के लिए खजाने के रूप में अच्छे होंगे। इसके अलावा उसने संप्रदाय के खजाना तिजोरी को भरने के लिए 3 9वें दर्जे के आध्यात्मिक उपकरण रखे। बाकी के लिए उसने उन सभी को बदल दिया। इस विनिमय के साथ उसके अंक 8.55 मिलियन से बढ़कर 31.63 मिलियन हो गए। अंकों के साथ बेशक सबसे पहले करने वाली चीज थी अपग्रेड। प्रणाली पैनल खोलना और 1000 अंक खर्च करना। उसकी प्रणाली बदल गई। स्तर 6 उपलब्ध अंक 21,637 893। वर्तमान कौशल मेजबान लक्ष्य की योग्यता को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए अंक खर्च कर सकता है। शीतलन समय 1 दिन है। ध्यान दें, लक्ष्य की योग्यता जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक अंक खर्च होंगे। अगला कौशल मेजबान किसी भी लक्ष्य को एक बार पुनर्जीवित कर सकता है। कोई शीतलन समय नहीं है। ध्यान दें, लक्ष्य का लोभ जितना अधिक होगा और मृत्यु का समय जितना लंबा होगा उतने ही अधिक अंक खर्च होंगे। धत, अब तो पुनरुत्थान भी है। ये प्रणाली वास्तव में शानदार है। भाई आरव के मन में केवल वाह शब्द था। पुनरुत्थान कौशल के साथ वह भविष्य में निया शर्मा, लिन निगम और अन्य को बाहर दिखावा करने, सुंदरियों के साथ यात्रा करने के लिए ला सकता था। नहीं, प्रशिक्षण के लिए एक साथ बाहर जाओ। उनके लिए हर दिन संप्रदाय में कड़ी खेती करना अच्छा नहीं था। लेकिन प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना बहुत खतरनाक था, खासकर जब उड़ान गरुड़ संप्रदाय के कई संभावित दुश्मन थे। उन्हें किसी भी समय पुनर्जीवित करने में सक्षम होने से उसे बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी।
उसने बस यही उम्मीद की कि पुनरुत्थान के लिए आवश्यक अंक बहुत अधिक नहीं होंगे। अपग्रेड करने के बाद उसने लॉटरी पैनल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अंकों के साथ उसे बहुत खुजली महसूस हो रही थी। पिछली बार स्वर्गीय अमरले से आए विशाल सुधार को सोचते हुए वह जुआ खेलने की इच्छा का विरोध नहीं कर सका। एक स्तर 4 लॉटरी ड्रॉ में 1 मिलियन अंक खर्च होते थे, जो बहुत महंगा था। अपने हाथ रगड़ते हुए उसने 10 लगातार ड्रॉ के लिए एक स्तर 3 लॉटरी ड्रॉ चुनने का फैसला किया। मेज़बान को सप्त क्रांति आत्मा केंद्रित खजाना गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को स्वर्ग प्रेरित शक्ति बढ़ाने वाली खजाना गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को मेघ भेदी कछुआ और उसकी 3 बूंदें प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को 1000 पर्वत हल्का धुआं पंख प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को खजाना कलाकृति खंड प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को खजाना कलाकृति खंड प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को सुनहरी ज्वालाशाही प्राचीन लोहा का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को धरती फाड़ने वाला सप्त निरपेक्ष व्यूह चित्र प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को चंद्र ऑर्किड नक्काशीदार यंग फूल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को स्वर्ग आरोही चंद्र ग्रहण तलवार नियमावली प्राप्त करने के लिए बधाई। इन 10 लगातार ड्रॉ के बाद आरव की नाक गुस्से से लगभग टेढ़ी हो गई। कोई गूढ़ रेखाचित्र का अवशेष पृष्ठ नहीं, कोई खजाना कलाकृति नहीं, कोई स्वर्गीय अमरलय नहीं, कोई कौशल नहीं, यहाँ तक कि एक भी भाग्यशाली लकीर का संकेत नहीं। एक पूरी खजाना कलाकृति को संश्लेषित करने के लिए 20 खजाना कलाकृति खंडों की आवश्यकता थी, जो सरासर धोखा था। वह ये भी नहीं सोचता था कि खजाना कलाकृतियां, ऐसी दुर्लभ वस्तुएं, पावन भूमियों में भी केवल पावन पुत्रों के लिए ही उपलब्ध थीं। साधारण सच्चे शिष्य अभी भी 9वें दर्जे के आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। स्वर्ग आरोही चंद्र ग्रहण तलवार नियमावली दंडपानी परिवार की पिछली पाताल वसंत ज्वाला सीव तलवार से कई स्तर बेहतर थी। राजभवन लोक में भी यह एक शीर्ष पायदान का युद्ध कौशल था। इसके अलावा प्रणाली की तलवार नियमावली बहुत सुविधाजनक थी। जब तक वह उन्हें निकालता था, वह उन्हें खेती किए बिना सीधे सीख सकता था। इसे इन 10 लगातार ड्रॉ से सबसे बड़ी कमाई माना गया। आरव ने संकोच नहीं किया और सीधे निष्कर्षण पर क्लिक किया। फिर एक तलवार तकनीक उसके दिमाग में प्रकट हुई। इस तलवार तकनीक के सभी आवश्यक रहस्य बिना किसी चूक के उसकी मूल यादें बन गए। जैसे ही इस तलवार तकनीक को निकाला गया, इसे सीधे महान पूर्णता लोक तक खेती की गई, जो काफी सरल लगा। लेकिन अगर इसे फैलाया जाता तो यह शायद बहुत से लोगों को चौंका देता। तलवार तकनीकें युद्ध कौशल के एक प्रकार के रूप में कई लोकों में विभाजित थीं। प्रारंभिक समझ, मामूली उपलब्धि, प्रवीणता, पूर्णता, लघु पूर्णता और महान पूर्णता। जो शक्ति जारी की जा सकती थी वह बहुत भिन्न थी। उसी स्तर पर महान पूर्णता लोक में एक तलवार तकनीक की शक्ति अक्सर लघु पूर्णता लोक की तुलना में 2 गुनी से अधिक मजबूत होती थी। लेकिन एक तलवार तकनीक जितनी गहरी होती थी, उसे महान पूर्णता तक अभ्यास करना उतना ही कठिन होता था। पिछले 7 महान विशेषज्ञों की तरह उत्तरी राज्य के नवाब आनंद, सेनापति रणधीर और शरद सरिता खगेश्वर, उनके युद्ध कौशल आमतौर पर अभी भी प्रवीणता या पूर्णता के लोक में थे। लघु पूर्णता से दूरी ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन वे इसे अपने पूरे जीवन में पार नहीं कर सकते थे। अगर उसके पास ये राजभवन लोक स्तर की तलवार तकनीक पहले होती, तो वह शायद राजभवन लोक के दूसरे स्तर पर मौजूद सेनापति हेमंत को भी हरा नहीं पाता। उन स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों को देखते हुए जिनका वह अस्थायी रूप से उपयोग नहीं कर सकता था, आरव ने आह भरी। वह अभी भी अपनी बुरी किस्मत से नफरत करता था। फिर से उसकी भाग्यशाली लकीर पिछली बार खत्म हो गई लगती थी। दूसरे 10 लगातार ड्रॉ में एक भी युद्ध कौशल नहीं निकला। वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने सीधे अपना दिमाग खो दिया। झप 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 वह एक पंक्ति में कई और बार आया, जब तक 10वां 10 लगातार ड्रॉ इस्तेमाल नहीं हो गया और 10 मिलियन अंक चले गए। भाई आरव अब वास्तव में हवा से एक सिगरेट प्रकट करने की इच्छा रखता था। उसे शांत होने की जरूरत थी। 10 बार 10 लगातार ड्रॉ परिणाम मिश्रित थे। 10 से 10 लगातार ड्रॉ के बाद अंततः कुछ भाग्यशाली झटके आए। उसने पर्वत सागर भेदी बादल भाला, बैंगनी सूर्य विभाजित लहर तलवार और अर्धचंद्र राक्षस पाताल कवच, ये 3 खजाना श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त कीं। उसने 20 खजाना श्रेणी की वस्तु के टुकड़े भी एकत्र किए, जिन्हें उसने एक नीलापंख इंद्रधनुष कवच बनाने के लिए जोड़ा। प्रणाली की नज़र में सीधे खजाना श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त करना बेशक अविश्वसनीय भाग्य की एक लहर थी। बाहरी दुनिया में खजाना श्रेणी की वस्तुएं खूनी लड़ाई को भड़का सकती थीं। सहस्त्रतारा वंश के सम्राट विजय सिंह के पास भी एक भी खजाना श्रेणी की वस्तु नहीं थी। ये दर्शाता है कि वे कितनी कीमती थीं। लेकिन आरव के लिए, जिसने कुछ और बार मरने का दृढ़ संकल्प लिया था और बाहर जाते समय आत्मा ताबीज ले जाने की जहमत भी नहीं उठाई थी, ये वस्तुएं वास्तव में बेकार थीं। शेष 2 भाग्यशाली झटकों में से एक निम्न श्रेणी की जादुई वस्तु थी, सहस्त्रतारा आत्मा सुरक्षा मुकुट।
ये जादुई वस्तु वास्तव में उसके लिए काफी उपयोगी थी। सहस्त्रतारा आत्मा सुरक्षा मुकुट अनिवार्य रूप से आत्मा के लिए कवच था। इस जादुई वस्तु को पहनने से आत्मा तारे की रोशनी से सुरक्षित रहेगी, जो संत लोक से नीचे के लोगों के गुप्त कला हमलों का विरोध करने में सक्षम होगी। कृष्ण नाग की अवशेष आत्मा प्राप्त करने के बाद उसका आत्मा लोक राजभवन लोक के पहले स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि क्योंकि उसका समग्र लोक राजभवन लोक तक नहीं पहुंचा था और उसने कभी भी राजभवन लोक स्तर की कोई आत्मा गुप्त कला नहीं सीखी थी, उसकी आत्मा की रक्षा बहुत कमजोर थी। पिछली लड़ाई के दौरान उसे 2 महान पावन पुत्रों द्वारा एक ही शब्द स्वप्न के साथ सीधे सपने में भेज दिया गया था, जो इसी कारण से था। हालांकि उस स्वप्न शब्द ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार मरने की अनुमति दी, ये सोचने के लिए कि क्या होता अगर उन्होंने उसे घुटने टेकने या रेंगने के लिए कहा होता। भले ही उसे पुनर्जीवित किया जा सके, उसकी बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। यह मुकुट अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था और वह इसे पहनने के लिए इंतजार नहीं कर सका। दूसरी वस्तु अधिग्रहित वज्र अग्नि खजाना व्यूह का एक पूरा सेट था, जिसमें व्यूह चित्र, व्यूह आंखें और अन्य घटक शामिल थे। इस चीज का उपयोग उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सुरक्षात्मक महाव्यूह के रूप में किया जा सकता था। इससे पहले संप्रदाय की कोई सुरक्षा नहीं थी, जो पूरी तरह से ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र और आह्वान 2 महान हथियारों पर निर्भर थी। बाहरी लोग अपनी मर्जी से आ जा सकते थे, जिसमें वास्तव में प्रतिष्ठा की कमी थी। इस अधिग्रहित वज्र अग्नि खजाना व्यूह के साथ, भले ही इसे दुश्मनों को मारने के लिए पूरी तरह से सक्रिय न किया जाए, फिर भी यह एक चेतावनी और अलगाव बाधा के रूप में काम कर सकता है। इन भाग्यशाली झटकों के अलावा उसने तारामंडल के 2 पृष्ठ भी प्राप्त किए। उन्हें संयोजित करने के बाद यह अमर नक्शा अब एक साथ 48 लोगों को समायोजित कर सकता था। उसने मूल रूप से सोचा था कि प्रत्येक खंड के साथ समय प्रवाह दर 1000 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बाद में प्रभाव कमजोर और कमजोर होता गया। वर्तमान में कुल 4 खंडों के साथ अधिकतम समय प्रवाह दर 3200 गुना तक पहुंच सकती थी। इसके अलावा अंदर का वातावरण भी पहले से कई गुना बेहतर था। हालांकि अभी भी कोई पेड़, पानी के स्रोत या आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, अंदरूनी हिस्सा स्थिर था और अंततः कोई और लावा या जहरीली गैस नहीं थी। उसे एक बार एक कौशल भी प्राप्त हुआ, स्तर 3 अदृश्यता। गैर लड़ाई स्थितियों में वह शून्य में प्रवेश कर सकता था और 30 मिनट के लिए अदृश्य हो सकता था। अमर स्तर की आत्मा पहचान द्वारा भी पता नहीं लगाया जा सकता था। अदृश्यता हमला किए जाने पर या मेजबान द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को बहुत ज्यादा जुटाने पर स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी। प्रतिदिन 3 उपयोगों तक सीमित। ये स्तर 2 अदृश्यता से बहुत ज्यादा मजबूत था, यहाँ तक कि अमर भी इसका पता नहीं लगा सकते थे। अवधि भी 10 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट कर दी गई थी और वह इसे दिन में 3 बार उपयोग कर सकता था। मैं वास्तव में एक हत्यारा नहीं बनना चाहता। हालांकि ये कौशल भविष्य में अमर की नाक के नीचे दिखावा करने के लिए काफी अच्छा था। इसके अलावा उसने स्वचालित रूप से एक राजभवन लोक जलती हुई शून्य गुप्त नियमावली, एक अग्नि प्रकार का युद्ध कौशल भी सीखा, जो सीधे महान पूर्णता चरण तक पहुंच गया। एक खेती की विधि भी थी, महान यीगुर नाग कला, जो दंडपानी परिवार की पिछली खेती की विधि से कई स्तर ऊपर थी। हालांकि उसने इसे निकाले बिना रखा। इसका कारण सरल था, यदि प्रणाली इस खेती की विधि को निकालती तो ये सीधे उसे उसके वर्तमान लोक के लिए संबंधित स्तर की समझ प्रदान करती। महान यीगुर नाग कला के कुल 8 स्तर थे, जिसमें देव नियति लोक 6ठे स्तर का प्रतिनिधित्व करता था। अब जब वह देव नियति लोक के 9वें स्तर पर था, तो इसे निकालने से स्वचालित रूप से उसे 6ठे स्तर की सभी समझ प्रदान हो जाएगी। ऐसा करने के बजाय राजभवन लोक तक इंतजार करना बेहतर होगा, ताकि वह 7वें स्तर की सभी समझ प्राप्त कर सके। जहां तक प्रवेश संत लोक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 9वें स्तर की बात है, क्या भाई आरव उस तरह का व्यक्ति था जिसके पास इंतजार करने का धैर्य हो? बाकी के लिए वे सभी प्राकृतिक खजाने और अमृत थे। उसने 5 अमृत प्राप्त किए जो आत्मा लोक में सुधार कर सकते थे, 8 आध्यात्मिक शक्ति लोक के लिए और 4 उपचार खजाना गोलियां। वह इस लॉटरी ड्रॉ के परिणामों के बारे में नहीं जानता था कि क्या कहे। अगर यह कोई और होता, खेती की विधियों, युद्ध कौशल, खजाना श्रेणी की वस्तुओं और अमृत के साथ, ये भाग्य को धता बताने और उनके भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन उसने केवल आह भरी। स्तर 3 लॉटरी ड्रॉ अब वास्तव में कमजोर था। शेष 11,637 893 अंकों को देखते हुए उसने दांत पीसे और एक स्तर 4 लॉटरी ड्रॉ 10 लगातार ड्रॉ का एक सेट करने का फैसला किया। एक स्तर 4 लॉटरी ड्रॉ में हर बार 1 मिलियन अंक खर्च होते थे, इसलिए 10 का एक सेट 10 मिलियन था। लेकिन अब वह लालच से अंधा हो गया था और विरोध नहीं कर सका। 10 मिलियन अंक खर्च करते हुए उसने 10 ड्रॉ का एक सेट बनाते हुए लगातार भाग्य की लहर का जाप किया। मेजबान को दाव स्वर्ग अमर आकर्षण की एक झलक प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को भाग्य की एक लहर के लिए बधाई। दिव्य श्रेणी का जादूगर बीज प्राप्त करने के लिए। मेजबान को तारामंडल का एक पृष्ठ प्राप्त करने के लिए बधाई।
मेज़बान को स्वर्गीय रहस्य आत्मा वापसी संत गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को स्तर 4 टेलीपोर्टेशन कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को एक संत कलाकृति का एक खंड प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को स्तर 4 रसायन तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को भाग्य की एक लहर के लिए बधाई, विश्व की वीर आत्मा प्राप्त करने के लिए। मेज़बान को विशाल शून्य बैंगनी स्वर्ण संत गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को नव छिद्र आत्मा बहाली संत गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। एक स्तर 4 लॉटरी ड्रॉ वास्तव में अलग था, यहाँ तक कि दाव स्वर्ग अमर आकर्षण को भी भाग्य की लहर नहीं माना गया। वह यहाँ लगभग सब कुछ इस्तेमाल कर सकता था। उसने तारामंडल का एक और पृष्ठ प्राप्त किया, जो संयोजित करने के बाद एक साथ 81 लोगों को समायोजित कर सकता था, और समय प्रवाह दर भी बढ़कर 3600 गुना हो गई। उसे अंततः एक दाव स्वर्ग अमर आकर्षण प्राप्त हुआ, जो उसकी अन्य युद्ध कला सरिताओं को भी अमर स्तर तक बढ़ा सकता था। स्वर्गीय रहस्य आत्मा वापसी संत गोली और विशाल शून्य बैंगनी स्वर्ण संत गोली दोनों का उपयोग आत्मा की खेती को बढ़ाने के लिए किया जाता था। जहां तक नवछिद्र आत्मा बहाली संत गोली की बात है, ये खेती को नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन इसका उपयोग अवशेष आत्माओं की मरम्मत के लिए किया जाता था, जो मोहन इस गिरे हुए अमर के लिए एकदम सही था। इसे भय आरव द्वारा कुछ लोगों को जीतने की कोशिश के रूप में भी माना जा सकता है। स्तर 4 रसायन तकनीक पहले ही संत गोलियां परिष्कृत कर सकती थी। हालांकि उसने स्तर 3 लॉटरी ड्रॉ के दौरान एक कौशल प्राप्त नहीं किया था, इस बार उसने सीधे स्तर 4 टेलीपोर्टेशन प्राप्त किया, हर बार 10 मिलियन मील की टेलीपोर्टेशन दूरी के साथ दिन में 4 बार। यह अंततः हर जगह दिखावा करने की उसकी इच्छा को संतुष्ट कर सकता था, और वह अब एक ही दिन में कई प्रमुख पावन भूमियों को पार कर सकता था। उसने पहले कभी दिव्य श्रेणी का जादूगर बीज और विश्व की वीर आत्मा नहीं देखी थी। वर्णनों को ध्यान से पढ़ने के बाद वह अंततः समझा, दिव्य श्रेणी के जादूगर बीज को वास्तव में एक जादूगर प्रतिभा के रूप में देखा जा सकता था। हर कोई जादू टोना का अभ्यास नहीं कर सकता था। भले ही उन्हें जादूगर कानून की किताबें मिली, फिर भी अधिकांश किसान दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए एक विशेष प्रतिभा की आवश्यकता थी। एक बार जब उसने इस जादूगर बीज को सक्रिय किया, तो उसके शरीर में एक जादूगर बीज होगा, जिसमें उच्चतम स्तर की दिव्य श्रेणी की जादूगर प्रतिभा होगी। प्रतिभा के इस स्तर के साथ, ये कहा जा सकता है कि वह एक बार पढ़ने के बाद किसी भी जादूगर कानून की किताब को सीख सकता था, और वह आसानी से इसे एक गहन स्तर तक अभ्यास कर सकता था। भले ही वह एक साधारण व्यक्ति था, जब तक वह जादूगर जनजाति में प्रवेश करता था और उसकी प्रतिभा का पता चलता था, उसे जनजाति की भविष्य की आशा के रूप में माना जाता था। जहां तक विश्व की वीर आत्मा की बात है, इसने उसे रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट करने पर प्राप्त 3 मिनट के युद्ध की वीर आत्मा के कब्जे की याद दिला दी। दोनों के प्रभाव समान थे, सिवाय इसके कि युद्ध की वीर आत्मा ने युद्ध शक्ति और कुछ रक्षा को बढ़ाया, जबकि विश्व की वीर आत्मा ने विश्व को बढ़ाया। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है, उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।